बता दूं कि ये PHP बेस एप्लीकेशन है। इसका बैकएंड का काम PHP में किया जाएगा। तो इसके लिए दो सॉफ्टवेयर की और आपको नीड पड़ेगी, एक नेटबीन्स और एक जाम सर्वर की। तो मेक श्योर कि पहले आप दोनों इंस्टॉल कर लोगे और इसके बाद जाम को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जाम के कंट्रोल पैनल पे आओगे। और ये आपका ऑफ होगा। इसको कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो इसको स्टार्ट कर लेना। ओके, और फिर इसको कट कर दो। अब यहाँ पे नेटबिन पे आ जाना। तो यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कैसे करना होगा, आपको यहाँ पे क्रिएट करना न्यू प्रोजेक्ट, PHP सेलेक्ट करना, PHP एप्लीकेशन, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नेम, सेव का होगा सी के अंदर जाम नाम का फोल्डर है, और जाम नाम के फोल्डर के अंदर एक HT डॉक्स है, उसके अंदर आपका अंदर जो है ये आपका प्रोजेक्ट जो नेम होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पाथ ले लेगा, वहीं पे जाकर सेट होगा। PHP वर्जन मेरा क्या है, PHP 7.4। डिफॉल्ट इनपुट क्या है, UTF-8। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है पब्लिक टूर्नामेंट, तो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। फिर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ आना, सोर्स फाइल, राइट क्लिक करना, न्यू PHP फाइल, और मैंने टेस्ट PHP के नाम से एक फाइल बनाया हुआ है जो यहाँ पे है, जिसका शो हो रहा है आपको। तो ऐसे एक फाइल बना लेना टेस्ट का, जहाँ पे हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि सर्वर से हम अपने एंड्रॉइड को कैसे कनेक्ट कराएं नेटवर्किंग को। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं इको हेलो वर्ल्ड। तो जैसे जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के लिए कराते हैं, ऐसे यहाँ पे PHP में इको कीवर्ड का यूज करते हैं, प्रिंटफ का भी करते हैं। तो वो जब हम उस लेवल पे चलेंगे तो हम वो भी देखेंगे। अभी इको हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हेलो वर्ल्ड का, इसको रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को रन फाइल। क्या देखो, हेलो वर्ल्ड मेरा क्या हुआ, प्रिंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको यहाँ पे हम लेते हैं, टाइप करते हैं वो बोले लाइब्रेरी। बोले HTTP library that make networking for Android app easier and most importantly faster. Volley is available on GitHub. Volley offers the following benefits: automatic schedule of network requests, multiple concurrent network connection, transparent disk and memory response, caching with standard HTTP cache, poachers, support for request। तो ये क्या है, ये इतना हम यहाँ से कॉपी करते हैं, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। तो भी एक बार पे आप एक बार इसको रीड कर लेना, मैं अभी आपको बताऊंगा भी।
आप अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में आओ, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और ड्यूल डॉट ग्रेडल में ड्यूल वाले पे क्लिक करो। इसके जगह आपको क्या करना है, इसको यहीं पे पेस्ट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना और इसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। मेक श्योर आपका कंप्यूटर या पीसी का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये उसकी जो डिपेंडेंसी में लाइब्रेरी जब जब इंपोर्ट हो पाएगी। तो ये सक्सेसफुली जो है मेरा सिंक हो गया है, इसको मैं कट करता हूँ ऐसे। और सेकंड स्टेप में आपको मैनिफेस्ट में आना है। मैनिफेस्ट में आके यहाँ पे आप दे दो यूज परमिशन इंटरनेट प्लस, और एक यहाँ पे देना है यूज ट्रैफिक ट्रू बस। तो बोली क्या है, बोली एक एचटीटीपी लाइब्रेरी है जो एंड्रॉयड में नेटवर्किंग को इजी और फास्ट करने के लिए गूगल के द्वारा बनाई गई है, 2013 में बनाई गई थी। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे और उसी के द्वारा हम डाटा को रीड एंड राइट करेंगे। कहाँ पे, सर्वर पे। तो कैसे करते हैं, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ, रिक्वेस्ट की वही इक्वल टू बोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट की वही। यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम अपने इस पे, ये देखो जो हमने इसको रन किया यहाँ से, दोबारा रन करते हैं, रन फाइल। तो ये यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश पबजी टूर्नामेंट डॉट टेस्ट डॉट पीएचपी, मतलब लोकल होस्ट के अंदर पबजी टूर्नामेंट नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है टेस्ट डॉट पीएचपी। वो क्या हुआ, वो रन हो रही है। उसमें क्या है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड का। तो ये मेरी यूआरएल बन गई। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के मैं कहीं अगर क्रोम हूँ, चाहे कोई भी अदर ब्राउजर हो, वहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरा स्टेटमेंट दे देगा, ये मेरा यूआरएल बन गया। ठीक, तो ये फोल्डर कहाँ मिलेगा आपको, तो फोल्डर के लिए आप यहाँ अपने कंप्यूटर में आना, सी ड्राइव में जाम के अंदर, और यहाँ पे एच डी डॉक है, इसके अंदर आपके पास ये रहा फोल्डर, और एरे टेस्ट नाम की पीएचपी जो फाइल है मेरे पास, ये यही रन हो रहा है। क्लियर, चलो। तो एक चीज और आपको भी करनी होगी एंड्रॉयड में, इसको रन करने के लिए आप टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे सिंपली टाइप करना IP कॉन्फ़िग, एंटर करो। ये आप ये आपके सिस्टम का IP एड्रेस यहाँ पे निकल आया, और इस IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करो। ठीक, और इसे कॉपी करने में जो लोकल होस्ट लिखा है ना, इसको हटाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इसको कॉपी कर लो। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में एक यूआरएल बनाते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल
खोल दी। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हैं। टाइप करते हैं स्ट्रिंग, सेकेंड वाला ऑप्शन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट कॉमा यूआरएल। कौन सी यूआरएल है? अभी जो ग्लोबली वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, वो वाली यूआरएल। यूआरएल आ गया। यूआरएल के बाद न्यू, देखो ऊपर आ गया रिस्पॉन्स, एंटर कर दो। अब ये वाला है, यहाँ पे कॉमा न्यू रिस्पॉन्स डॉट एरर लिस्टनर, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्यूआई में रिक्वेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी जो क्यूआई बनाया है यहाँ पे रिक्वेस्ट क्यूआई, क्यूआई डॉट ऐड आएगा रिक्वेस्ट, दैट इज ऑल। इसको समझते हैं। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पैरामीटर जा रहा है रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, ठीक है, ये जा रहा है। उसके बाद सेकंड क्या जा रहा है? यूआरएल जा रहा है। उसके बाद हम न्यू रिस्पॉन्स लिस्टनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड हो रहा है ऑन रिस्पॉन्स, मतलब ये रिस्पॉन्स होगा तो ये बॉडी चलेगी। उसके बाद कॉमा लगाया और फिर न्यू रिस्पॉन्स डॉट एरर लिस्टनर, यहाँ पे फिर एक मेथड ओवरराइड हुआ ऑन रिस्पॉन्स एरर, मतलब अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है तो मेरी ये ब्लॉक चलेगी, और एरर होता है ये ब्लॉक चलेगा। अब मैं अपने यहाँ पे आता हूँ, चलो यहीं पे शो करा देंगे। अगर रिस्पॉन्स हुआ तो लॉग इन ईमेल सेट टेक्स्ट में क्या कर दो? रिस्पॉन्स कर दो। रिस्पॉन्स स्ट्रिंग टाइप का है, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। कुछ भी डाल दिया, नीचे आया। देखो जब मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अगर रिस्पॉन्स होगा तो रिस्पॉन्स पे क्या मिल रहा है मुझे? हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्स सक्सेस हो गया। अगर एरर होता तो यहाँ पे एरर वाली ब्लॉक चलेगी। एरर में ये जो पैरामीटर है वाली एरर, एरर ये वाली निकलेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा दिया लॉगिन ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट एरर, अब यहाँ एरर शो रहा है प्लस एरर 1, ठीक। तो बोली को हम ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट है, फिर जेसन रिक्वेस्ट करेंगे। तो चलो हम लॉगिन का प्रोसेस क्लियर कराते हैं। यहाँ पे न्यू PHP फाइल क्रिएट किया, नाम दिया लॉगिन। इससे पहले हमें भी बनाना पड़ेगा, तो
हम चलते हैं टीवी बनाने के लिए। कि मेरा डेटाबेस खुल गया यहाँ पे, ये इसकी URL है लोकल होस्ट PHP एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू, डेटाबेस का नाम टूर्नामेंट, UTF 8 यूनिक कोड अंडर CI क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं। DB बन के तैयार हो गया। इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं यूजर के नाम से। कॉलम कितनी रखनी है इसमें, तो अब आते हैं अपने प्रिंट पे और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर और जेंडर भी रख लेते हैं। 5 कॉलम देनी है, 5। क्रिएट पे क्लिक किए, यहाँ आईडी डाल देते हैं, कॉलम और लेनी चाहिए थी और आईडी को हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक, दूसरा नेम, तीसरा ईमेल, चौथा PSWD पासवर्ड और पांचवा हो गया PHN फोन नंबर। एक 1 रो सेव कर दिया। तो ये मेरा एक टेबल बन गया जिसमें एक आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर है। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वारचार करते हैं। नेम बार स्ट्रिंग टर्म में होगा तो वारचार 11। ठीक है, सेव। दूसरा ईमेल वारचार 30, सेव। पासवर्ड वारचार 12, सेव। और फोन नंबर 15, मुझे रहने देते हैं फोन नंबर के लिए। अब इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं। नेम सूरभ, ईमेल ss@gmail.com, पासवर्ड 123456, फोन नंबर रैंडमली। एक और कर देते हैं, अजीत gmail.com, पासवर्ड 123456, फोन नंबर 324689। एक कॉलम और बढ़ा दिया यहाँ पे, इसमें डाल दिया अंकित ईमेल am@gmail.com, पासवर्ड डाला 32546, PS नंबर। एक कॉलम और इंसर्ट कर दिया हमने,
इसमें वाला मोहन m@gmail.com 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 9 boom। देखो मेरे पास टेबल है, टेबल का नाम है यूजर। ठीक, यहाँ पे आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे नंबर डालने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल से चलते हुए चला जाएगा। यहाँ पे मान सपोज करो कुछ यूजर ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्या नाम है, एक का सूरभ सूरभ नाम है, दूसरा का अजित नाम है, तीसरा का अंकित नाम है, चौथा का मोहन नाम है। क्लियर। अब हम चाह रहे हैं कि मेरा जो एपीआई चले तो चेक करे कि मेरा यूजर यहाँ पे है कि नहीं है। अगर है तो लॉगिन सक्सेसफुल कराएंगे, अगर नहीं है तो लॉगिन फेल कराएंगे। ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, तो कैसे करेंगे।